इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10। विषय है विज्ञान। पाठ है 2, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो आइए देखते हैं। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। क्या होती है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता? किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि कोई क्षार या अम्ल जो है वो कितना प्रबल है, उसमें उपस्थित H प्लस आयन या OH आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अम्ल या क्षारक की प्रबलता सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो क्या होता है सार्वभौमिक सूचक? यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वभौमिक सूचक जो है वो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। यानी कि जो सार्वभौमिक सूचक होता है वो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को अलग-अलग रंगों के द्वारा प्रदर्शित करता है। जैसे ये हमारा सार्वभौमिक सूचक है, ये अलग-अलग रंग हैं और ऊपर इसमें जो है 0 से लेके 14 तक जो है रीडिंग होती है, जो कि पीएच स्केल का काम करता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें जो है पीएच स्केल को समझना होगा। तो आइए चलते हैं अगले पेज पर, पीएच स्केल को देखते हैं। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता में हम देखेंगे पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी पीएच स्केल क्या करता है? पीएच स्केल जो है वो किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता को ज्ञात करता है। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा जो है पट्टी है। जब हम इसमें देखेंगे कि बाईं तरफ हमको जो है ब्लू कलर या नीले रंग का जो है क्षेत्रफल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हमें दाईं तरफ जो है वो सफ़ेद रंग का जो है अ, सफ़ेद रंग का क्षेत्रफल जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो नीला रंग है वो H प्लस आयन को जो है प्रदर्शित कर रहा है, और जो सफ़ेद रंग है वो OH माइनस आयन को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि यदि हम जब दाएं से बाएं जाएंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी और OH आयन की सांद्रता घटेगी। इसी प्रकार जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो ओ H प्लस आयन की सांद्रता घटेगी और OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि जिसमें H प्लस आयन जो हमें H प्लस आयन देता है वो अम्ल होता है, और जो हमें OH माइनस आयन देता है वो क्षार होता है। हालांकि अम्ल और क्षार दोनों में हाइड्रोजन आयन होता है, लेकिन किसमें किसकी सांद्रता अधिक है, ये बात डिपेंड करता है कि वो अम्ल है कि क्षार है। यदि H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है तो वो अम्ल होता है, और यदि OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक होती है तो वो क्षार होता है। तो इसके ये पट्टी के साथ जो है हम इसको सार्वभौमिक सूचक को लगाते हैं, ये इस तरीके से। अब इसको समझिए कि जब हमारा यहाँ पर बीच में 7 है यानी 7 है, तो 7 से मान लीजिए किसी विलयन का रंग जो है वो 7 से 0 के बीच वाला कोई रंग आया। तो अब ये जब 7 से विलयन का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वो अम्ल होगा, और अम्ल की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। जितना पीएच जो है, पीएच से अगर 7 पीएच का मान अगर 7 से कम हुआ तो वो उतना ही ज़्यादा अम्ल प्रबल होगा। इसी प्रकार यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से जितना अधिक हुआ तो वो उतना ही अधिक क्षारीय होगी, यानी क्षार की प्रबलता अधिक होगी। अगर 7 से पीएच का मान कम है तो अम्ल की प्रबलता अधिक होगी। यदि 7 से ज़्यादा है तो क्षार की प्रबलता अधिक होगी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 से अगर जितना कम होगा वो अम्ल उतना प्रबल होगा। इसी प्रकार जब 7 से पीएच मान अधिक होगा तो उतना ही वह मतलब क्षार की प्रबलता उतना अधिक होगी। अगर मान लीजिए 7 है तो ना तो वो अम्ल है और ना तो वो क्षार है, वो है क्या? लवण है।
इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यदि पीएच का मान 7 से कम है तो वो विलयन आपका अम्लीय विलयन हो जाता है। इसी प्रकार यदि पीएच मान 7 से अधिक है, किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन हमारा क्षारीय विलयन हो जाता है। इसी प्रकार यदि पीएच का मान यानी किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर है तो वो विलयन हमारा उदासीन विलयन होता है, और जो उदासीन विलयन होता है वो लवण कहलाता है, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों जो है मिलकर लवण बनाते हैं।